चूंकि रामायण की एक एक चौपाई महामंत्र है। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। आसे जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग पेड़ पूरे पहुँचे जाई। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। प्रथम मैं उस ईश को अपना शीश झुकाता हूँ जिसकी कृपा पात्र से मैं ये राज्य पाता हूँ। राजा और प्रजा का एक पुत्रवत व्यवहार हुआ करता है। शास्त्र कहता है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, शो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में यदि उसकी प्रजा दुख का अनुभव मात्र करती है तो वह राजा नरकगामी हो जाता है, क्योंकि राजा और प्रजा में एक पिता और पुत्र का संबंध हुआ करता है। और जो राजा हमेशा अपनी प्रजा को पुत्रवत समझता है उसकी प्रजा कभी दुख का अनुभव कर ही नहीं सकती है। वैसे लोग कहते हैं कि निखात राज, मैं एक महाराज हूं, राजा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं राजा नहीं हूं। अयोध्या राज्य के अधीन ये हमारा राज्य है। इतना भी नहीं, गंगा किनारे जितने केवटों के गांव हैं उन गांवों का हमें मुखिया बनाया गया है। उन गांवों का हमें मुखिया बनाया गया है। हमारा नाम कोई है, लोग हमें इसीलिए राजा कह देते हैं कि ये तो केवटों के महाराज हैं, क्योंकि हम इन सब केवटों के मुखिया हैं। और गंगा किनारे जितने भी गांव हैं सब केवटों के गांव हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि कहीं कोई निखात या कोई हमारा केवट कष्ट में तो नहीं है। सबके धंधा पानी अच्छे से चल रहे या नहीं। राजसेवक, हम जानना चाहते हैं सभी नाविक अपनी नौका कुशल रूप से चला रहे या नहीं। यात्रियों को आने जाने में कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से हो रहे या नहीं। प्रभु का कीर्तन और भजन हमारे गांवों में हो रहा है कि नहीं, ये जानना चाहते हैं हम। महाराज, आपकी कृपा से जितने भी कार्य हैं सब सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं और चल रहे हैं। लेकिन एक नवीन समाचार है महाराज। नवीन समाचार? राजसेवक, पहले तो हमारी बात एक सुनो तुम। मुझे ज्ञात हुआ है कि अयोध्या में महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को राजा बनाने की घोषणा की है। हाँ, तो हमें अयोध्या जाना है। क्यों नहीं महाराज? फल फूल आदि सब एकत्रित किए जाए, भेंट के लिए अयोध्या की ओर चला जाए। चलो राजसेवक। महाराज ठहरिए। क्या हुआ? वो नवीन समाचार वही तो मैं बताना चाहता हूं आपको महाराज, कि जिनके राज उत्सव की तैयारियों में आप लीन हैं, जाना चाहते हैं, उस खुशी में शामिल होना चाहते हैं। हाँ, उन्हीं श्री राम जी, प्रभु राम जी को मैंने आपके ही ओर, इसी ओर आते देखा है। क्या? हाँ, प्रभु राम जी हमारी ओर आ रहे हैं? हमारी ही ओर आ रहे हैं। चलो राजसेवक, यदि तुमने बताया है कि प्रभु राम जी हमारी ओर आ रहे हैं
तो चलो नगर में आने से पहले ही उनका स्वागत किया जाए। आओ हमारे जैसी साथ। आज्ञा महाराज, चलें। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसिया पारा। मिलन चले वही हरसिया पारा, करितने बतो भेंट धरियागे, करितने बतो भेंट धरियागे, प्रभु पे लोग कते अति अनुरागे। करितांटे बतो भेंट धरियागे, करितांटे बतो भेंट धरियागे, प्रभु पे लोग कतो अति अनुरागे। प्रभु पे लोग कते अति अनुरागे। तात निषाद राज जी, भगवान आप अपनी कुशलता को कहें और आप अपने पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? श्री आप पूछ रहे हैं कि निखात तुम कुशल से हो या नहीं। भगवान मैं पहले की तो नहीं जानता, लेकिन जिस समय से आपके इन चरणों का दर्शन किया है, मानो संसार की सारी कुशलता चलकर मेरे समीप आ गई है। क्योंकि नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। हे भगवान, मेरी आज भाग्यशालियों में गणना होने लगी है। आपके श्री चरणों का दर्शन पाकर सारी कुशलताएं संसार की मानो मुझे प्राप्त हो गई हैं। भगवान एक निवेदन है, देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। हे भगवान, जहां तक ये धरती है, जो कुछ भी है सब आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। भगवान मैं तो एक नीच हूं, लेकिन आपने इस नीच को इतनी बढ़ाई दी है कि आपने इस नीच को भी आज नीच की भी भाग्यशालियों में गणना होने लगी है। भगवान मेरा एक निवेदन है, कृपा करिए पुर धारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। हे भगवान आप कृपा करें, मेरे नगर की ओर चलें, और जब आप मेरे नगर में चलेंगे तो मेरे प्रवासी नगरवासी जितने भी मेरे केवट मल्लाए आदि है सब आपकी सेवा करेंगे। भगवान चलें, भगवान नगर की ओर चलें। तुम देख रहे हो, इस समय हम वन की यात्रा में निकले हुए हैं। अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए हम इन वनों में आए हैं, और जब तक हम 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेते तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। हम तो केवल वन में ही रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे नगर की ओर प्रवेश नहीं कर सकता हूं। मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। भगवान आपने कहा आप किसी नगर ग्राम में नहीं जा सकते हैं, तो भगवान ये सुलसुपा का वृक्ष आप देख रहे हैं, इसी के नीचे मैं व्यवस्था किए दे रहा हूं, आप यहीं पर विराजे, यहीं हम आपकी सेवा करेंगे। देखिए महाराज को ने वो जगह दिखाई, और जगह कौन सी है? सिंसुपा वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? सिंसुपा। और सिंसुपा वृक्ष के नीचे ही महाराज गोहे ने गोहे सवारी साथी दसाई, कुश के सिले में मृदुल सुहाई, पत्तों और कुशाओं की साथरी, जिसे सरल भाषा में कहा जाए तो महाराज निषाद राज ने पत्तों और कुशाओं की चटाई बनाई, जिसमें भगवान ने शयन किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और लक्ष्मण भैया पैर दबाने लगे, लेकिन जब जान लिया उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। हे मंत्रीवर, अब रात्रि बहुत अधिक हो गई है, अब आप भी शयन कीजिए। देखिए कुछ ही दूरी पर भैया लक्ष्मण जी वीरासन बना करके राम जी की पहरेदारी में बैठ गए। वीरों का एक आसन होता है
जो रक्षा पर बैठते हैं उसका नाम है वीरासन। कछुकी दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। अब लक्ष्मण जी तो पहरेदारी में बैठ गए, लेकिन महाराज गोह का ध्यान राम जी की ओर गया कि समय समय की होता है, समय समय की बात। राम जी जो अयोध्या में मखमल में सोया करते थे, अब वही प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं। ये देख करके महाराज गोह के नेत्र भर आए और लक्ष्मण जी से सहज में ही पूछने लगे, हे छोटी सरकार, मैं देख रहा हूं आज विधाता की उस गति को, विचार कर रहा हूं जिनके द्वारा प्रथम वन प्रखंड में मिलन हमसे हुआ, मुझे सखा कहकर बुलाया गया। उस समय हमें अपार प्रसन्नता हुई कि चलो प्रभु हमारे समीप आए हैं, हमें उनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इन पत्तों और कुशाओं पर जब वो शयन कर रहे हैं तो भगवान मैं देख रहा हूं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हृदय फटा जा रहा हो, मेरा हृदय फटा जा रहा हो। अरे जो हमेशा गद्दे और मखमल के गद्दों में शयन किया करते थे, जिनने आज तक कभी धरा पर पैर ही नहीं रखे, राजमहलों में दास दासियां जिनके चरणों के नीचे अपने हाथ रख दिया करती थी, जिनके चरण पुष्प से भी कोमल हो, भला वो इन पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं। आखिर ये विधाता का कैसा न्याय है? जिन्हें राजा बनना था आज वो बनवासी बन गए हैं। मैं विचार कर रहा हूँ, भूपति भवन सुहाए सुहावा, सुरपति सदन की पट्टर पावा। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का सदन कोई साधारण भवन नहीं है। यदि स्वर्ग की भी तुलना अयोध्या के भवनों से की जाए तो कम है। स्वर्ग के सारे सुख उस अयोध्या के भवन में विद्यमान है, और आज उन सारे सुखों का त्याग कर इन कुशाओं की साथरी पर शयन कर रहे हैं। सत्य कहा गया है, और ये भी कहा गया, मणिमय रचित चार चौबारे, निज रथपथ निज हाथ सवारे। मणियों से रचित वहां जो चौबारे हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे रथ के पति कामदेव के द्वारा उन्हें स्वयं बनाया गया हो। इतने सुंदर राजमहल हो जहां हजारों लाखों दास दासियां सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहती हो, और आज वो अकेले एक अनाथों की भांति इस धरा पर शयन कर रहे हो। हे भगवान, फिर दुना विचार करता हूं, मैं माता जानकी की ओर दृष्टि डालता हूं। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, सखा सुरेश ससुर रघुराऊ। जिनके पिता महाराज जनक हैं, जिन्हें संसार में कौन नहीं जानता। ऐसा कौन है जो महाराज जनक के प्रभाव को ना जानता हो। जिनके ऐसे पिता हो और उनकी पुत्री को ये कष्ट उठाना पड़ रहा हो। जिनके ससुर चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी स्वर्ग के राजा इंद्र के सखा हो, मित्र हो, उनकी बहू को ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। फिर पुनः प्रभु की ओर दृष्टि डालता हूं। रामचंद्र सो पद वैदेही, जिनके पति रामचंद्र जैसे हो, उनकी पत्नी को भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। आखिर ये समय का कैसा विलक्षण न्याय है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सिय राम की कानन जोगू, कर्म प्रधान शब्द कह लोगू। क्या माता सीता प्रभु श्री राम इस वन के योग्य है? सत्य कहा जाता है कर्म प्रधान है, तो क्या इनके द्वारा कोई ऐसा कर्म किया गया जिसके कारण आज उन्हें ये कष्ट उठाना पड़ रहा है? क्योंकि संसार में जब कर्म प्रधान है तो फिर इनके द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया? अरे मैं तो ये कहूंगा, आज यदि इन्हें कष्ट मिल रहा है तो उसका कारण केवल मछली माँ उनकी कैकेयी है। यदि इनकी मछली माता ने वरदान ना मांगे होते तो शायद आज उन्हें ये कष्ट ना उठाना पड़ता। तो ये विधाता का दिया हुआ कष्ट नहीं, ये कर्म से पिला हुआ कष्ट नहीं, ये तो माता कैकेयी के द्वारा दिया हुआ कष्ट है। इसलिए मैं सोच रहा हूं, कैकेयी नंदन मंद मत
कुटिल कठिन प्रणकीन जम रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, सुख अवसर दुख दीन। तुमने हे माता कैकेयी महारानी कैकेयी अच्छा नहीं किया, सुख के अवसर में तुमने प्रभु को दुख दे दिया है और आज तुम्हारे इन वचनों के कारण सारा विश्व दुखी है। और जब सारा विश्व दुखी है तो विश्व के अंतर्गत ये निखात भी आता है, निखात भी दुखी है। हे महारानी कैकेयी, तूने रघुवंश रूपी वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी का कार्य किया है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया है। बोले लखन मधुरी मृदुबानी, ज्ञान विरागी भगति रस सानी। हे मित्र, आप तो हमारे बचपन के सखा हैं। आप क्या राम जी के प्रभाव को नहीं जानते हैं जो आज आप ऐसे वक्तव्यों का उद्घोषण कर रहे हैं? नहीं नहीं मित्र, आप तो राम जी को सर्वथा जानते हैं। क्या राम जी भी कभी सुख और दुख की अनुभूति कर सकते हैं? नहीं नहीं। जो आप देख रहे हैं कि आज मेरे भगवान पत्तों और कुशाओं पर शयन कर रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ है। जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म किया करता है वैसे ही फल भोगा करता है। हे मित्र, इसीलिए मेरा कहना है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग वियोग भोग फल फंथा, ये निहते मध्यम भ्रम कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। यो तो केवल अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं। और राम जी को आप देख रहे हैं, राम जी तो स्वयं ब्रह्म है। राम ब्रह्म है, परमारथ रूपा, अब गति अलग अनादि अनूपा। राम जी तो स्वयं ब्रह्म है। क्या ब्रह्म भी कभी सुख और दुख की अनुभूति किया करते हैं? और ये तो हमारे माता और पिता का एक वरदान है जो हम लोगों ने माना है। इसी प्रकार से हम वन में आए हैं। एक राजा है, इसीलिए हे मित्र, एक राजा है, एक राजा है, एक रानी है। हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। एक राजा है, एक
ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। ऐसे गुलशन तो बहारों में खिला करते हैं, ऐसे माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इन रिश्तों को हम निभाएंगे, आज ये हमने मन में ठानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है। एक राजा है एक रानी है, हम नसीबों की ये कहानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी है, और क्या जिंदगानी। इसीलिए आप ये व्यर्थ में ही शोक कर रहे, हमारा और आपका तो यही कर्तव्य है कि केवल आप राम जी की सेवा में रहें और हम राम जी की सेवा में रहें। देखिए महाराज लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हुए महाराज गोहे के संदेह को दूर किया और राम जी का गुणगान करते करते कब भुनसारा हो गया पता ही नहीं चला। कहते राम गुने भा भुनसारा, जागे जगे मंगल सुखदारा, सकल सोच करी राम नहावा, सुट सुजाने बट छीर मंगावा। तात निषाद राज जी जाओ और तुम बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने इन जटाओं को बना सके। अभी महाराज गोहे के नेत्र भर आए थे राम जी को सोते हुए देख करके कि पत्तों में सो रहे हैं, लेकिन राम जी ने ज्यों ही बरगद का दूध मंगाया। क्यों मंगाया? क्योंकि जब राजर्षि वेश में थे तब राम जी तेल और घृत लगाया करते थे अपनी जटाओं में, आज बरगद का दूध लगा रहे हैं। ऐसा समय महाराज सुमंत्र ने देखा तो महाराज सुमंत्र जी विचलित हो गए, हृदय जल गया। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए, हृदय दागुअति बदनु मलीना, कह कर जोरी बचनो अतु दीना। नहीं नहीं मेरे महाप्रभु, और आप हैं पुनः ये क्या कर रहे हैं? अपने ही हाथों से अपनी जटाओं को संभाल रहे हैं। नहीं प्रभु नहीं। अरे मैं ये क्या देख रहा हूं कि जिनके केस जिनकी मैया संभाला करती थी, आज वही केस मेरे महाप्रभु बट वृक्ष के दूध से अपनी जटाओं को संभाल रहे हैं। नहीं हे विधाता, ये मुझे क्या देखना पड़ रहा? अरे ये धरा क्यों नहीं फट गई? अरे ये धरा क्यों नहीं फट गई? अरे सुमंत समय समा जाता। नहीं नहीं, अरे वो के कई तूने निज स्वार्थों के लिए मेरे महाप्रभु को वनवास दे दिया। नहीं, अरे तू कभी सुख से अयोध्या में नहीं रह पाएगी। तूने जैसा किया है अरे वैसा ही तू भोगेगी। हे विधाता, तूने ये दुनिया ही क्यों बनाई? तूने ये दुनिया ही क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई?
तूने काहे के दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े है उजले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े है उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। जिसने लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे, गुपचुप तमाशा देखे वारी तेरी खुदाई। काहे तो दुनिया बनाई तूने, काहे तो दुनिया बनाई। बस प्रभु बंद कर दीजिए और लौट चलिए अयोध्या की ओर। नाथ कहे कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। प्रभु अयोध्या की ओर लौट चले प्रभु। प्रण जो करके आए घर से उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। नहीं 14 वर्षों के लिए तातो इस राघव को विसरावो तुम। सुख दुख आए जाए सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए। सुख दुख आए जाए जाए। सुख
सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। इसलिए महामंत्री सुमंत्र जी प्रभु, अब आप स्वयं वापस अयोध्या के लिए चले जाएं, मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। और आप है श्री राम विशाल ना माता के कैसे वो घी के चिराग जलावे वो, हम कांटे ठोस हो निकल गए निष्कंठ राज चलवावे वो। ये भी कहना क्षमा करे, हम बेटे वे माथारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। ये संदेशा हमारा मजली माता केकई से अवश्य कह देना, चले जाएं आप अयोध्या की ओर। और श्री रतिराम पाल जी पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है और वहां पहुंचो, केवल इतना कह देना तुम, सौगंध तुम्हें है। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्षों पूरे होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। जब 14 वर्षों इसलिए महामंत्री सुमंत्र जी, अब आप यहाँ विलंब न करें, शीघ्र ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। बरबसे राम, बरबस जबरदस्ती वापस भेज दिया कि आप अयोध्या ही जाएं। बरबसे राम सुमंत्र पठाए, सुरेशरी तीर आप तब आए, सुरेशरी तीर आप तब आए।